गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है और एक इंटरेस्टिंग डे के लिए गेयर अप कर लीजिए। थर्सडे है, गुरुवार का दिन, तो ये एक तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, साथ साथ ये लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का। अब हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे मंडे को, तो हम एक्सटेंडेड वीकेंड पे जा रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी के चलते एक मार्केट हॉलीडे होगी। हाँ, तो सबको गणेश चतुर्थी की एडवांस में हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे बप्पा। जिस पिच पे आज का ये मुकाबला होना है, जिस ग्राउंड पे आज का मुकाबला होना है, उसकी डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे से आप देख रहे होंगे, हमने वो थोड़ा सा एक रफ पैच हिट कर दिया है। तो बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, मिला जुला कैश कमिटमेंट्स नहीं आ रहे इंस्टीट्यूशन की तरफ से इन लेवल्स पे, इसीलिए इस तरह की वॉलेटाइलिटी और इसलिए वो डायरेक्शनलेस ट्रेड कह लीजिए आपको भारतीय बाजारों में नजर आएगा। जो क्यूज है उसमें यूएस में भी ये तीसरा सेशन हो गया है जब लाल निशान के साथ डाउ, लाल निशान के साथ एसएनपी कामकाज करता हुआ नजर आया। कल वेडनेसडे के दिन वहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स हल्का प्रेशर था, डाउ एक चौथाई के आसपास और नैस्डैक जो परसों कुछ हद तक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, इन ग्रीन टिक्स था, आपको याद होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वहां पे वो कंपनसेट कर रहा था, वो जो डिफेंसिव बेट था, आधे परसेंट 2/3% की कमजोरी वहां पे थी। और दिक्कत की बात ये हम डाइजेस्ट करके गए थे, एटलीस्ट डाउ फ्यूचर्स तो एग्जैक्टली जो हमने डाइजेस्ट करे थे वैसे ही मूव था। नैस्डैक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए बना, पर आज सुबह फिर डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कि कमजोरी, 60-70 पॉइंट और दबाव आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। और वही मूड इसीलिए फिर आपको एसजीएक्स निफ्टी में वापस रिफ्लेक्ट होता हुआ ऊपर नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब ग्राउंड रिपोर्ट में ले आएंगे उसको। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 50-55 पॉइंट का दबाव शायद हमारे भारतीय बाजारों में गुरुवार के दिन देखने को मिलेगा। तो ये तो मोटा मोटी वो पिच है जिसपे मुकाबला होना है, ग्राउंड है जिसपे मुकाबला होना है। पिच कैसी खड़ी हुई है, क्या करना है? आज पिच के सारे खिलाड़ियों का मूड ये है कि 3 दिन की छुट्टी है। हाँ। गणपति उत्सव है, बहुत ही थिन ट्रेड और थोड़ा सा सबड्यूड सा ट्रेड होगा। हाँ। इतनी लंबी छुट्टी है, कई इवेंट हैं, ईसीबी की बैठक होनी है वहाँ पे, अमेरिकी वाले भी थोड़ी चिंता है, डेल्टा वाले जो है खूब ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा सॉफ्ट नरम ट्रेड होगा, बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड नहीं होगा, लेकिन सिलेक्टेड पॉकेट्स में आपको बड़ी तेज़ी दिखेगी। दरअसल जो ये आप एसएनपी दिखा रहे थे ना आप, इसमें बैलेंसिंग एक्ट हुआ है, कुछ शेयर गिरे, कुछ शेयर चढ़े भी हैं खूब वहाँ पे, इसलिए आपको एसएनपी बहुत थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखा है। लेकिन चिंता है क्योंकि बहुत जगहों पे खबरें निकल के आ रही कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो रफ्तार से हो रही है उसी रफ्तार से चलेगी। एक बड़ी समस्या ये होती है ना कि मान लीजिए किसी ने 20% की ग्रोथ दिखा दी तो आपकी 21 की उम्मीद हो जाती है, जब 21 दिखाएगा तो आपकी 25 की उम्मीद हो जाती है। ये चैलेंज इस समय ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको आगे का रोड बहुत विजिबिलिटी नहीं है कि अगले 1 साल में क्या होगा, तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसे में एक ठंडा ट्रेड की आज हम उम्मीद कर रहे हैं भारतीय बाजार में, जहाँ पे जिसको हम पिच कह रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल नहीं है और आपको सेलेक्टेड पॉकेट में चुनिंदा शेयरों में तेज़ी अभी भी दिखेगी। देखते हैं आगे जाते हुए कि क्या ऐलान आते हैं, उस पर तय होगा। ठीक बात है। तो 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास आज, फिर 10 बल्लेबाज नहीं, कुछ 10 बल्लेबाज तो है। फोकस पॉकेट तो खरीदारी की है। अच्छा, आज थोड़ा सा बदला है ट्रैक को। आज हम लोग वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे। तो दरअसल ग्लोबली जो चलन चढ़ा है उसको और तूल देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है आज का दिन। तो अगर आज की स्पेसिफिक ट्रेडिंग का मन है तो नीरज जी की टीम चकाचक आपको नजर आएगी। लेकिन आज मैंने क्या करा, कल थोड़ा सा जब टाइम था तो सोचा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में स्टडी करा जाए, उसके बारे में बताया जाए। जो कंपनीज धीरे धीरे करके एग्रेसिव हो रही हैं स्पेस, तो उनकी कुछ डिटेलिंग आपके सामने जितना टाइम है उतना मैं प्रेजेंट कर देता हूं। आप इन सबको रडार पर रखिएगा, इनमें अपनी सेल्फ स्टडीज करिएगा और ईवी एज अ स्पेस अगर भुनाना है तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन पिक्स आपको चाहिए होंगे अपने पोर्टफोलियो में, ढूंढते रहिएगा। और इसमें आज चल गया तो मेरी किस्मत सोने पे सुहागा। टाटा पावर पहला स्टॉक 138 साल के हाईज, उन्हीं के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रमोटर्स जिसमें लार्जली टाटा सन्स हैं 46-47% स्टेक इस कंपनी का ओन करते हैं। मैं सिर्फ इनके अब ईवी स्पेस पे फोकस कर रहा हूं, बाकी के धंधे हम सब जानते हैं। टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस और इसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ईजी चार्ज, EZ चार्ज, जो अक्रॉस होम, ऑफिसेज, मॉल्स, होटल्स, रिटेल आउटलेट्स या तमाम जो पब्लिक एक्सेस वाली प्लेसेस है उनमें सेटअप किया जा रहा है, किया जाता है।
ऑलरेडी इस कंपनी का कहना है कि हमने 600 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया लगा दिए हैं। बट नेचुरल था, टाटा मोटर्स के साथ, जैगुआर लैंड रोवर के साथ इन्होंने करार करा, उसके साथ साथ एमजी मोटर्स के साथ भी इन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर रखा है उनके साथ मिलकर ईवी सॉल्यूशंस रोल आउट करने के लिए। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन जो है इस कंपनी ऑफर कर रही है, अब ऑलरेडी 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया ऑफर करना शुरू कर दिया है और इस कंपनी ने एमओयूज ऑलरेडी स्टिच कर लिए, साइन कर लिए आईओसी के साथ, एचपीसीएल के साथ, एमजीएल के साथ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो बड़ी एग्रेसिव ईवी पॉलिसी लाया था उनके साथ टाई अप कर रखा है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एग्रेसिव हो रहा है स्पेस में। टाटा पावर को अडॉप्ट रखिएगा, काफी हद तक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया रिन्यूएबल्स के चलते, लेकिन ईवी स्पेस के चलते भी इसको अडॉप्ट रखेंगे। एबीबी इंडिया दूसरा स्टॉक, एक और बढ़िया ईवी प्ले बन सकता है। 1935 साल का हाई, उन्हीं के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो स्विस एबीबी है, जो प्रमोटर्स हैं 75% यानी कि थ्रेशोल्ड तक ओन करते हैं। इन एमएनसीज को भूलना नहीं चाहिए अगर हमें ईवी स्पेस को प्ले करना है। ये स्पेस में तगड़ी पकड़ ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं। प्रीमियम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एबीबी जैसी कंपनी जानी जाती है। इन्होंने ऑडी के साथ, ऑडी इंडिया के साथ ऑलरेडी टाई अप कर रखा है। ऑडी इंडिया ने एबीबी इंडिया को रोप इन करा था जब वो अपनी ऑडी ई ट्रॉन स्पोर्टबैक, ये सब जो ईवी व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च करी थी, तो उनका टाई अप इनके साथ था। एबीबी के स्मार्ट टेरा एसी वॉल बॉक्स चार्जर्स आते हैं, जो जब अगर आप ऑडी की कार खरीदेंगे तो उसके साथ ये आपको अपने घर पे स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशन का वो इक्विपमेंट डब्बा दिया जाएगा, और डब्बा एबीबी का है। तो होम माउंटेड एसी वॉल चार्जर्स होते हैं और स्पेस में बहुत तगड़ी पकड़। वैसे इस कंपनी का जो पेरेंट है एबीबी, वो लीडर है ईवी चार्जर्स में ग्लोबली। ईवी चार्जिंग बिजनेस में उतरा था एबीबी 2010 में, जब दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कमर्शियली एक्सेप्ट करा गया था, तभी से स्पेस में ये ऑलरेडी घुस चुका है। तो बहुत तगड़ी पकड़ है ग्लोबली। अब इंडिया में भी बढ़िया प्रीमियम साइड में जेवी स्टिच कर रहे हैं। सीमेंस तीसरी कंपनी है, साल के हाई 2317 के, 78,000 करोड़ का मार्केट कैप। यहां भी प्रमोटर्स जो है सीमेंस जर्मनी 75% थ्रेशोल्ड तक ओन करते हैं। सीमेंस इंडिया और हिंदुजा ग्रुप ने स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव के लिए एमओयू साइन करा है, जिसमें स्विच मोबिलिटी अपनी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भारत में लाएगी। सीमेंस उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सारे सॉफ्टवेयर्स मैनेज करती हुई नजर आएगी। वर्सी चार्ज इनका जो ईवी का यूनिट है उसको कहा जाता है। वॉल बॉक्स है, ये भी वॉल माउंटेड होगा, और कहा जाता है बड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चार्ज होता है, और देखने में ना बहुत ब्यूटीफुल दिखती है एबीबी का भी, और इसका तो खास तौर पे। एक अगर प्रीमियम साइड में घरों में लगाना है तो इनका चलन बढ़ेगा। ये सब वो कंपनीज हैं जो स्पेस में ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो चुकी है, अपनी जेवी स्टिच कर रही हैं। इन सबको अडॉप्ट रखिएगा। इन सब के बारे में अभी तो मैं कुछ लिमिटेड टाइम है, डॉक्टर साहब शुरू से कह रहे हैं टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत पढ़िएगा इनके बारे में, मजा आएगा। जेम्स ढूंढ के लाए आप। आज मौका मिला तो पढ़ाई ईवी एक्चुअली बहुत, इसमें बहुत आप पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, थोड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, ये सब जो ईवी की जो थीम है, जो ये इसको चलाने के लिए भी अब आपको सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट सरकारों का वही हो रहा। आज सुबह ही एक बाइडेन का बयान मैंने पढ़ा, 2050 तक वो 45% कंजम्पशन सोलर या विंड से करेंगे। इस तरीके की क्लीन एनर्जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आइनॉक्स विंड हमने लिया, इसमें एक आनंद राठी की रिपोर्ट आई है कल। वो टेक्निकली इसको मानते हैं कि इसमें स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे करीब 25% करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है। लेकिन अब ये जो टेक्निकली रिट्रेसमेंट होता है फिबोनाची के हिसाब से, उनका कहना है कि 61% करेक्शन के बाद ये बिल्कुल वेल प्लेस्ड है कि ये पलट के ऊपर की तरफ जाएगा, और उसी वजह से इसमें तेज़ी बनती हुई दिख रही है। दरअसल जो विंड पावर की कंपनी, जो सोलर पावर की कंपनीज है, वो मोमेंटम पकड़ना शुरू करते हुए यहाँ पे दिख रही हैं, और इसलिए तमाम जो टेक्निकल या फंडामेंटल पैरामीटर्स आप देखेंगे उसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉक्स गिर गए। कल एक और बड़ी खबर आई आशीष, अपने जो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाली कंपनीज है ना, उनको फाइनेंशियल रिलीफ दी जाएगी, क्योंकि उनका इरादा है कि हम रिफाइनरीज के थ्रू, कौन सी कंपनी वो मैंडेटरी, जब मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि किसी दिन मैं ग्रीन हाइड्रोजन पे एक शो करूंगा कि
फ्यूचर वहाँ पे देखिए, क्योंकि वही होने वाला है। तो जितनी अल्टरनेट एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाली कंपनीज हैं जिसमें आइनॉक्स विंड आती है, उस पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे खरीदारी करिए। 120 का हमारा इसमें टारगेट, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है और आनंद आठी की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल भी उसी सेगमेंट की कंपनी है जो वो फोटोवोल्टिक प्लेट बनाते हैं, जिस पे सोलर की जो रेज आती है उसको कैप्चर करता है फिर कन्वर्ट करता है बिजली में, तो वो प्लेट के लिए है, इसलिए बोरोसिल रिन्यूएबल। अच्छा, एक तीसरा इसी सेगमेंट का है हमारा, अपनी सरकारी कंपनी भाई, वो भी कोशिश कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कंपनी है। तेल के अलावा भाई इनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है पेट्रोल पंप्स का। टाटा पावर ने भाई जेवी करा है इनके साथ। तो ये हाँ, ये चाहते हैं कि आप मेरे स्टेशन पे आइए, हाईवेज पे, वहाँ पे अपना पावर लगाइए, चार्जिंग स्टेशन, जिससे इनको फ़ायदा होगा। तो ठीक है, पीएसयू थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि टाटा के साथ मिल जाएगा तो बहुत आगे जा सकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। भारत फोर्ज अगला स्टॉक, साल के हाइज 845 के, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 45% का स्टेक। फोर्जिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप इस कंपनी को जानते हैं और ऑल सेट है ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में पैर रखने के लिए। FY22 में अपनी 2 और 3 व्हीलर्स ये कंपनी खुद लॉन्च करने जा रही है। इसकी दरअसल एसोसिएट कंपनी है टॉर्क मोटर्स, उसने इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल डेवलप करी है। और अब तक इंटरेस्टिंग ये है कि ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, ओकिनावा, एम्पेयर मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक, इन सब के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, और इनके पास अब आएगी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। टॉर्क मोटर्स की जो व्हीकल है उसने सारे सब्सिडी रिक्वायरमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस में मीट कर लिया है। तो फेम 2 के अंतर्गत सब्सिडीज के साथ वो अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी। इसी हफ्ते आपने वो खबर भी सुनी थी कि भारत फोर्ज अपने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को अपनी होली ओन सब्सिडी में ट्रांसफर कर रहा है, कल्याणी पावर ट्रेन। तो वो सब्सिडी में सारा ईवी का धंधा जा रहा है। अब वो लॉन्च की अगले साल तैयारी होगी। अगले साल क्या, FY22 तो ये करंट हो गया, करंट, हाँ, इसी साल तैयारी होगी। सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स, कई लोग सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं। साल के हाइस 560 के, वहीं पे खड़ा हुआ है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 67-68% का स्टेक। और प्रमोटर्स कौन? ब्लैकस्टोन और सोना ग्रुप जो है वो इस कंपनी के को प्रमोटर्स हैं। गुरुग्राम बेस्ड ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है ये। कंपनी ऑब्सेस्ड है कहना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, और बहुत स्मार्टली मूव करा। इस कंपनी के 14% रेवेन्यूज प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे BEVs कहा जाता है, उससे आती है। 27% रेवेन्यूज हाइब्रिड और माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल से आते हैं। और इस कंपीटिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में ग्लोबल पीयर्स के बीच में सोना BLW पिछले कई सालों से लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है। 2020 में लास्ट अपडेट जो IPO के समय मुझे याद है, मैनेजमेंट से बातचीत करनी तब पढ़ रहा था मैं, 2020 में सोना कॉमस्टार कुल जो BEVs का ग्लोबली मार्केट है उसका 9% मार्केट शेयर इकलौती कंपनी रखती थी। इस तरह से EV स्पेस पे एग्रेसिव बेट है और ज्यादातर इस कंपनी का फिलहाल धंधा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आता है। इंडिया का EV स्पेस अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, पकड़ेंगे यहाँ पे धंधा लार्जली, और चाइना बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट है इस कंपनी के लिए। तो ये कुछ कंपनीज डिपेंडेबल अभी आगे बता, डिपेंडेबल क्या, सब एक कड़ी में चलते चले जा रहे हैं। ओके, अगला स्टॉक है मेरा क्या, IEX, बिजली वाला काम। पावर तो इधर से लेनी पड़ेगी। स्टॉक में ड्रीम रन जैसा चल रहा है और ये आगे चलेगा, जो कि मोनोपोली है और अब सब कुछ उसी के थ्रू रूट हो रहा है। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, समय नहीं लगाते इसमें। अच्छा, 2 स्टॉक्स में एक साथ बताऊंगा, एक कैम्स और एक है CDSL। CDSL में डिपेंडेबल है। कैम्स और CDSL इसलिए ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड के SIP के आंकड़े सब आप देखते रहते हैं, ट्रैक करिए कि 10-10 हज़ार करोड़ के हर महीने के SIPs के आंकड़े आ रहे हैं। तो कैम्स उसके लिए। उससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा, मतलब 7-8 नए प्लेयर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, और वो नए ज़माने वाले हैं, जिसमें ज़ीरोधा है, जिसमें सचिन बंसल हैं, जिसमें एल्केमी कैपिटल है। बहुत तरह तरह के लोग आ रहे हैं जो पैसिव फंड मैनेज करना चाहते हैं। तो मुझे इसमें दिलचस्प ये लगा कि हर फोलियो की चार्जिंग करते हैं ये लोग, CDSL और कैम्स। तो उस पर ध्यान रखिएगा, बाजार बढ़ रहा है, मौका इस समय कमज़ोर है स्टॉक, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। कैम्स का टारगेट 3800 और CDSL डिपेंडेबल है 1275 उसका टारगेट। डिपेंडेबल के तौर पे उसी EV की कड़ी में, EV प्ले की कड़ी में, कैस्ट्रॉल इंडिया 155 साल के हाई, 13,500 करोड़ का मार्केट कैप। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ब्रिटिश कंपनी कैस्ट्रॉल जो है 51% स्टेक ओन करती है।
हम लोग हमेशा चर्चा करते थे हेल्दी डिविडेंड यील्ड है, हिस्टोरिक जो प्रीमियम वैल्यूएशन से उससे डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसलिए अट्रैक्टिव है, लेकिन बढ़िया ईवी का ट्रिगर भी है इसमें। इस कंपनी ने कैस्ट्रॉल ONE थर्मल फ्लूइड लॉन्च किया है। एक इनोवेटिव डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड फॉर्मुलेट किया गया है डायरेक्ट कूलिंग के लिए। दरअसल ये ईवी की बैटरीज को ज्यादा कूलर रखने में मदद करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, खास तौर पे ईवी पावर्ड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स के लिए है। और एक इस फ्लूइड की जो स्टडीज हैं वो शो करती हैं ये फ्लूइड डालने से 41% फास्टर चार्जिंग होती है। तो कैस्ट्रॉल ने बड़ा इंटरेस्टिंगली वो फ्लूइड, अब ये सब बहुत नेचुरल चीजें हैं जो आप नजर नहीं डालते थे, कैस्ट्रॉल ने को अडैप्ट रखिएगा। 130 ये टारगेट्स आज आप लोग स्टडी करिए, टारगेट से प्रोड्यूसर्स आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रोज के लिए, तो वो भेज दी गए। लेकिन मुझे लगता है स्टोरीज प्ले आउट होने में अपना स्वीट समय लेंगी, रीरेट होने में अपना स्वीट समय, और पता नहीं किस स्टॉक के पास कितनी एज होगी इवेंचुअली जब ईवी टूल पकड़ेगा इस देश में। पर कोशिश है वो वीव करके लाना आपके लिए जो स्टॉक्स। स्वागत है आपका CNBC आवाज के इबिक्स कैश स्टूडियो में, और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। और सीधा सौदा में बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। दो स्टॉक एक साथ दिखाइएगा, यूको बैंक और JK बैंक। यूको बैंक में खबर यह है कि वो PCA फ्रेमवर्क से बाहर आ चुके हैं। PCA फ्रेमवर्क लगने से क्या होता है कि आप ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते, और वो अब ख़त्म हो गया है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इससे यूको बैंक को काफ़ी फ़ायदा होगा, और आगे इनको किसी में मर्ज या डाइवेस्ट होना है तो उसका भी होगा। और JK बैंक इसलिए कि इनकी जो एनुअल रिपोर्ट आई उसमें ये खुलासा हुआ है कि RK दमानी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के पास करीब 52 लाख शेयर्स हैं जो 0.72% इक्विटी के बराबर है। तो इस वजह से हमें लगता है कि JK बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। अच्छा, वो ईवी बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। साल की हाइज 185 के, मार्केट कैप 3200 करोड़ का, प्रमोटर्स का 55-56% का स्टेक। हम अब तक जानते थे इस कंपनी को डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी जो बढ़िया पावर ट्रेन सॉल्यूशंस बनाती थी, चाहे वो CNG हो, पेट्रोल हो, डीजल इंजन हो, जनरेटर सेट्स हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो। पर अब ये स्टोरी पूरी तब्दील होकर एम्पियर मोटर्स की हो चुकी है, सब उसकी चर्चा करते हैं। ग्रीव्स ने अपना क्लीन टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो जो है उसे बढ़ाया था। लास्ट माइल अफोर्डेबल टू व्हीलर सेगमेंट में उतरे थे जब इन्होंने एम्पियर व्हीकल्स का एक्विजिशन करा था 2018 में। उसके बाद पूरा स्टेक बढ़ा के 100% होली ओन सब्सिडी बना लिया। अहेड ऑफ द कर्व था, बढ़िया डिसीजन था, और स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड गेन कर रहे हैं ई स्कूटर्स के सेगमेंट में। 80,000 इनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं ई स्कूटर्स बेच दिए। मुझे याद है मैंने एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी कि 1 लाख का बेंचमार्क थ्रेशोल्ड ब्रीच कर दिया था। इस तरह से इन्होंने तूल पकड़ लिया ऑलरेडी। तो अच्छा, KYC में आज इसका मैनेजमेंट आना है, क्योंकि आज ये कंपनी दरअसल एक यूनिक ईवी प्लेटफॉर्म ग्लोबल ईवी डे के दिन लॉन्च कर रही है। वो क्या प्लेटफॉर्म है वो मुझे पता नहीं, लेकिन 142 तक के टारगेट्स आज के लिए। JBM ऑटो एक और ईवी प्ले, 535 साल के हाइज, एक एस्टैब्लिश्ड OEM है जो मेरे ख्याल से 2200 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे है। इस कंपनी ने ऑफिशियली दरअसल ईवी स्पेस में वेंचर करा था जनवरी में इसी साल, जब इसने एक नई कंपनी JBM इको लाइफ मोबिलिटी का गठन करा था। JBM इको लाइफ इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ई बसेस के लिए सेटअप करने के लिए वो JV फॉर्म हुई है। माइक्रोवास्ट जो चाइनीज प्रोवाइडर है फास्ट चार्जिंग बैटरी सॉल्यूशंस का, उसके साथ दरअसल JBM ऑटो ने पार्टनर करा है। उसके बाद वो JV का गठन हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 20 ये जो सरकारी बसेस वगैरह होंगी इसमें पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। 20 मिनट की चार्जिंग से वो बस 300 किलोमीटर रन करें, इस तरह का चाइनीज जो टेक्नोलॉजी करार हुआ है। JBM ऑटो को आप रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और ईवी प्लेस, कुछ और बढ़िया से खबरों वाले। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स तो ईवी प्ले हमारे टीम में भी, टाटा एलेक्सी। यस, टाटा एलेक्सी क्या है, देखिए ये जो पूरी ईवी है ना, ईवी को आजकल लोग फैशनेबल लैंग्वेज में कहने लगे हैं कि कंप्यूटर ऑन व्हील्स। तो जो सॉफ्टवेयर है, जो डिज़ाइन पार्ट है, वो टाटा एलेक्सी बनाती। तो मैसिव काम इनके पास होता है JLR के लिए, जो इनकी अपनी खुद की टाटा ग्रुप की जगुआर लैंड रोवर है। लेकिन अब उससे दुकान आगे बढ़ गई है। अब बाहर की कंपनियों के लिए डिज़ाइनिंग कैसे हो चलेगा, ERP सेगमेंट इनका तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इसलिए टाटा एलेक्सी एक्चुअली मैं बहुत दिन से कहता था रियल प्लेयर ईवी का कोई है तो वो टाटा एलेक्सी है, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा इसी में आना है। इसके साथ साथ जिनके अलग अलग 4 सेगमेंट है, उसमें एक सेगमेंट ये है जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी ये प्लेटफॉर्म्स डेवलप करते हैं, जैसे Z5 का प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया है।
तो इनके जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किए हैं उसमें ईवी के साथ साथ जो दूसरे बड़े बिजनेसेस हैं नए ज़माने के वो है, तो टाटा एलेक्सी खरीदारी करके चलिए 5000 का टारगेट, और जेके टायर। अब ये भी ईवी प्लेयर, टायर तो लगेंगे ही ना। लेकिन दो खबरें इससे जुड़ी हैं। एक तो ये कि ग्लोबली ईयर टू डेट रबर की कीमतें 30% नीचे हैं और रोज़ गिर रही हैं। पूरे टायर सेक्टर के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि रबर की कीमतें एकदम बॉटम पे पहुंच गई हैं। और जेके टायर इसलिए लिया क्योंकि ये लो वैल्यूएशन पे खड़ा है, और इसका ईवी प्ले भी बता देता हूँ आपको। टायर तो लगते हैं वो तो अलग बात है, ईवी में टॉर्क जो है, जो लोग समझते होंगे टेक्नोलॉजी, वो कम जनरेट होता है, इसलिए टायर जल्दी घिसता है। ये उसकी एक ड्रॉबैक है ईवी के अभी, जो कि आगे जाते हुए ठीक कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से टायर प्ले भी एक बना रहेगा जब तक कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती कि आपका टॉर्क इंप्रूव हो जाए। अच्छा, टाटा एलेक्सी, सही बात है, बहुत बड़ा प्ले है ईवी का। मेरी टीम में नहीं है, लेकिन एक और प्ले है केपीआईटी। यस, केपीआईटी दरअसल जो इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, बैकबोन होता है ईवी व्हीकल्स का, और केपीआईटी ने तो ऑर्डर्स बैक करना शुरू कर दिए। लास्ट मुझे याद था BMW सकते ऑर्डर्स आ चुके थे, तो उस टेक्नोलॉजी साइड में इन कंपनी से डाप रखेगा। लेकिन लास्ट के दो स्टॉक जो हैं, इन पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे। मुझे नहीं पता ये ईवी पे कितना फोकस होगा। मैंने अब तक अलग अलग कंपनी हाईलाइट करी थी। दो ट्रेडिंग बेट्स में सैल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एक का दुक्का दिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, दो बढ़िया सी ईवी के लिए जेवी स्टिच करी हैं, अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज पे, देखते हैं आज ट्रेडिंग का मन। और दूसरा ऐसे ही वो स्टर्लिंग टूल जिसकी आर्म को अभी हाल में 60-70 करोड़ रुपए के आसपास का ईवी प्ले का ऑर्डर मिला था। तो ये दोनों कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे आप लोगों की स्क्रीन पर। सीधा सौदा की 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। आज वर्ल्ड ईवी डे है, तो उसी को सेलिब्रेट करना और इनफैक्ट देखना कौन कौन सी कंपनीज अग्रसर हैं स्पेस में, उनकी बातचीत करना, वो तरीका ढूंढा था आज टीम सिलेक्शन का। इसलिए सारे ईवी प्लेज आपको नजर आएंगे। टाटा पावर, एबीबी इंडिया, सीमेंस, ये गजब की पकड़ रखेंगी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के तौर पे, इनको डाप रखना है। भारत फोर्ज शायद पहली वो ईवी मोटरसाइकिल लॉन्च करता हुआ नजर आए, तैयारी हो चुकी है टॉक मोटर्स के थ्रू। सोना BLW हम सब जानते हैं ग्लोबली बड़ा ईवी प्ले है। कैस्ट्रॉल इंडिया ने अपना क्या कहते हैं कूलेंट, लिक्विड फ्लूइड लॉन्च कर दिया है ईवी बैटरीज के लिए, जिसकी बड़ी चर्चा है। ग्रीव्स कॉटन खैर लगातार एम्पेयर मोटर्स के थ्रू बहुत पहले से ईवी को प्ले करने की स्मार्टली अहेड ऑफ द कर्व प्ले कर रहा था। उसके अलावा JBM ऑटो अपनी बसेस के लिए, और वो चाइना जेवी जो स्टिच करा है उसके लिए, तो प्योरली आज के ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टर्लिंग टूल्स है। ये भी ईवी प्लेस, लेकिन बहुत नेसेंट स्टेज पे, बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए मैंने स्पेशली वर्ड करा ट्रेडिंग बेट्स। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपकी टीम में आपका कैप्टन चॉइस क्या है? ये आप 10 स्टॉक लिए तो बताओ इसमें कैप्टन चॉइस टीम दिखाइए आशीष वर्मा की। ये आशीष वर्मा की टीम दिखाइए। अगर अभी प्ले करना है उस ईवी की थीम को, जिसे मुझे पता नहीं कितना ट्रैक्शन आएगा, तो वो जो दो MNCs मैंने ऊपर दिखाई थी, सीमेंस और ABB, मुझे लगता है ABB जैसे काउंटर ग्रेड आप रखिएगा। इन्होंने जेवी स्टिच करना शुरू कर दिया है, ग्लोबली बहुत तगड़ी पकड़ है। और आप भी अपने घर पे लगाओगे कभी ईवी व्हीकल के साथ वो डब्बा ना, तो ABB या सीमेंस का ही पसंद करोगे, कि है ब्यूटीफुल, वो टेक्नोलॉजी अलग ही दिखती है। करेक्ट। तो अगर आप जो सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाएंगे, तो 6 दर्जन कंपनियां हैं जो ईवी में कुछ ना कुछ बना रही हैं, लेकिन आपको उसमें से जेम्स ढूंढने हैं जो इस 10 की टीम में आपको दिख रहे हैं। 2 अभी आशीष ने हाईलाइट किए। एनीवे, किसी दिन भी इस पर डिस्कस करेंगे। फटाफट टीम आपको दिखाते हैं। पावर पे हमारा ज़्यादा फोकस था जो हमने लिए। आइनॉक्स विंड, जहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, काफ़ी करेक्शन के बाद लगता है कि ये 120 की टारगेट तरफ बढ़ेगा। बोरोसिल रिन्यूएबल फोटोवोल्टिक प्लेट बनाते हैं। IOC के पास बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये EV के लिए काम कर सकते हैं। IEX की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, लगातार स्टॉक बढ़ रहा है। पावर का पावर प्ले है, ये पावर का पावर प्ले है। कैम्स और CDSL, जिस तरीके से नए म्यूचुअल फंड्स फोलियोज बन रहे हैं, 10-10 हज़ार करोड़ के SIPs आ रहे हैं, उसका जो गेम है वो एन्युटी बिजनेस के तौर पे इन दोनों को मिलता है। फ्रीड के तौर पे यूको बैंक PCA से बाहर आ गए हैं। JK बैंक में RK अडवाणी का स्टेक निकला है सामने, जो हम लोगों को पता चला है, अब खुलासा हुआ है। और टाटा एलेक्सी EV प्ले है, बहुत ही बढ़िया कंपनी। और JK टायर, रबर की कीमतें ईयर टू डेट 30% नीचे चल रही हैं, जो इनकी अच्छी खबर है।